हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th आरबीएससी का प्रीपोजिशन जो टॉपिक है उसका क्विक रिवीजन। अब इतना टाइम हमारे पास रहा नहीं कि कंप्लीटली हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर सकें, इसलिए यहाँ पर हम केवल रिवीजन के पर्पज़ से इस टॉपिक को हम देखेंगे। इसमें रिवीजन के अंदर जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस बनते हैं उनके ऊपर हम बेसिकली फोकस करेंगे। कंप्लीट आपको प्रीपोजिशन पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं या ज़रूरत है नहीं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ही हम केवल पूरा फोकस अपना लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बेसिकली प्रीपोजिशन होता क्या है। देखिए, प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन ये जो प्रीपोजिशन है ये टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। अगर आप इसके ब्रेक करते हैं तो ये टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जिसमें एक प्री होता है और दूसरा होता है पोजिशन। अब यहाँ पर प्री का मतलब होता है बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, बिफोर का मतलब पहले। इसका मतलब ये जो प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे ये बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जो किसी दूसरे वर्ड के पहले यूज होता है या अपनी पोजीशन ले लेता है। अब ये दूसरे वर्ड के पहले अपनी जो पोजीशन लेता है तो वो दूसरा वर्ड होता कौन सा है? वो दूसरा वर्ड आपका हो सकता है या तो कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन। ये जो दूसरा वर्ड है वो कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, जिसे हम संज्ञा या सर्वनाम के नाम से जानते हैं। अब इसका यूज एक सेंटेंस के अंदर क्यों होता है, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? तो जब भी एक प्रीपोजिशन का यूज एक सेंटेंस के अंदर यूज किया जाता है या इसका यूज हम कर लेते हैं, तो बेसिकली इसका यूज करने का एक ही पर्पज होता है कि जब ये यूज कर लिया जाता है तो ये डिस्क्राइब करता है एक रिलेशन को, ये डिस्क्राइब करता है एक रिलेशन को विथ किसके साथ? उस वर्ड के साथ जो इसके बाद लिखा जाता है। तो इसके बाद जो लिखा जाने वाला वर्ड होता है वो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर एक प्रीपोजिशन एक नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होकर उसके साथ अपना एक रिलेशन बनाएगा। अब यहाँ पर अगर आपके सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो प्रीपोजिशन देखेंगे इन सिलेबस, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रीपोजिशंस देखें कि आपके कौन कौन से प्रीपोजिशंस रहने वाले हैं, तो यहाँ पर आपके जो प्रीपोजिशंस रहेंगे इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया आपके, जिसमें फर्स्ट आपका होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। कुछ ऐसे प्रीपोजिशन जो हम टाइम के रिगार्डिंग यूज करते हैं, मतलब उनका यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास एक ऐसा वर्ड हो जो टाइम को आइडेंटिफाई हमें करवाता हो। अब वो वर्ड कहाँ देखना है कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में एक फिल इन द ब्लैंक्स आपको गिवन होगा। उस फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आपको देखना है कि आया हुआ वर्ड जो है वो कौन सा है। तो अगर उस फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आया हुआ वर्ड आपको एक टाइम को आइडेंटिफाई कराने वाला वर्ड दिखाई देता है, तो ऐसा जो वर्ड होगा उसके लिए हम उन प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे जो इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा प्रीपोजिशन जो है वो यूज किया जा सकता है एक प्लेस के लिए, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जैसे आप स्पेस भी बोल सकते हैं। एक स्थान या जगह को लेकर किन किन प्रीपोजिशंस का यूज किया जा सकता है वो इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया जाता है। थर्ड है प्रीपोजिशन ऑफ मोशन। मोशन का मतलब होता है एक हलचल, हलचल। जब किसी नाउन या प्रोनाउन के अंदर कोई हलचल हो, किसी सरफेस पे हो सकता है, एयर में हो सकता है, वाटर में हो सकता है, तो किसी नाउन के अंदर जब कोई हलचल होती है तो उस हलचल के रिगार्डिंग कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है वो इस टॉपिक के अंदर देखा जाता है। जबकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट जो प्रीपोजिशन गिवन है वो आपका मेंटल एटीट्यूड को लेकर गिवन है, प्रीपोजिशन ऑफ मेंटल एटीट्यूड। तो ये बेसिकली 4 तरह से आपके सिलेबस के अंदर प्रीपोजिशन को डिवाइड किया गया है और इनके अकॉर्डिंग ही आपको बुक के अंदर दिया गया है। लेकिन जैसा कि अपनी रिवीजन क्लास है तो इस टॉपिक के अंदर हम इनके अंदर क्लासिफाई करते हुए नहीं पढ़ेंगे,
बल्कि हम जो भी इंपॉर्टेंट आपके प्रीपोजिशन है उनके ऊपर पूरा फोकस करते हुए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो देख लेते हैं कि कौन कौन से वो प्रीपोजिशन है जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उन्हीं में से बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट आपकी प्रीपोजिशन है, इसमें हम 3 प्रीपोजिशन को लेकर चलते हैं, जिसमें इन, ऑन और एट की हम बात करते हैं। इन तीनों प्रीपोजिशन में से एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पेपर में आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाते हैं कि इनके अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, और अगर रूल्स किसी के ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हमको भी पता है कि वही टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट बनता है। अब यहाँ पर इन, ऑन और एट अगर इसका आप हिंदी में मीनिंग देखें तो इनका अर्थ होता है में, जबकि ऑन का अर्थ आपका पर, किसी के ऊपर या को के सेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ये यूज अलग अलग सेंस में होगा जब इनके बाद आने वाला जो भी वर्ड है वो कौन सा रहने वाला आपका। इसके अलावा एट होता है, तो एट का यूज हम करते हैं किसी स्थान या समय के लिए किया जा सकता है इसका, लेकिन ये जो स्थान या समय होगा ये बिल्कुल निश्चित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, जिसके बारे में हम डेफिनेट हो सके कि हाँ केवल यही। अब इस इन, ऑन और एट का जो हम यूज़ पढ़ेंगे, बेसिकली ये यूज़ हम 2 पर्पज से देखेंगे। जब हम इन, ऑन और एट का यूज़ हम लेते हैं, इन, ऑन और एट का जो यूज़ है इन्हें हम 2 तरह से देखेंगे। जब इनका यूज़ फॉर टाइम के लिए हुआ हो, और इनका जो यूज़ है जब प्लेस के लिए हुआ हो, जिसको आप स्पेस भी बोल के चलते हैं, स्थान या जगह। तो इन, ऑन और एट जो है ये कब तो टाइम के पहले यूज होंगे और कब प्लेस के लिए यूज किए जाते हैं, ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये हमने 13 एग्जाम्पल्स लिए हैं और इन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि कब तो हम इनका यूज कर सकते हैं और कब ऑन का यूज हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि किस कंडीशन में या इनमें से किन एग्जाम्पल्स में इनका यूज किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इन, यूज ऑफ इन, यूज ऑफ इन प्रीपोजिशन। तो देखिए, इनका यूज हम कर सकते हैं अगर हमें ये, जैसा कि गिवन फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे इसमें फर्स्ट में ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये जो स्पेस गिवन है, तो इन स्पेस के आगे अगर आप देखोगे तो हर सेंटेंस में या हर एग्जाम्पल में आपको एक टाइम दिया हुआ है। जैसे इसमें 19th सेंचुरी दी हुई है, इसमें आपको लास्ट डिकेड की बात की गई है, जहाँ पर सेंचुरी के अंदर 100 ईयर्स होते हैं, 100 साल होते हैं, ठीक वैसे डिकेड के अंदर जो होता है वो 10 ईयर्स आपके इन्वॉल्व किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप थर्ड एग्जाम्पल में देखो तो यहाँ पर 1983 की बात की गई है, 1983 की बात की गई है, जबकि फोर्थ में मार्च लिखा हुआ है जो कि एक मंथ नेम है, महीने का नाम है। विंटर है नेक्स्ट में, जो कि एक सीजन को बताता है। इवनिंग है, ये हमारे एक दिन का हिस्सा होता है, दिन का एक पार्ट होता है, पार्ट ऑफ डे, ये इसको हम बोलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसमें भी मॉर्निंग वर्ड का ही यूज हुआ है, जैसे इवनिंग है वैसे ही मॉर्निंग है। इसके बाद मंडे आ गया जो आपका डेज नेम हो जाता है। इसके बाद आपकी जो है 21 जून लिखा हुआ है, जून मंथ के साथ उसकी डेट बताई गई है, तो यहाँ पर अगर डेट गिवन है तो हम किसका यूज करेंगे। इसके बाद अगर आप 10th एग्जाम्पल देखें तो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आपको दिवाली गिवन है, जो कि एक फेस्टिवल नेम हो जाता है, एक ओकेजन नेम हो जाता है। नेक्स्ट 11th एग्जाम्पल में भी दिवाली ही है, लेकिन दिवाली जो है उसके वेकेशंस की बात की गई, मतलब दिवाली की छुट्टियों की बात की गई है। 12th में अगर आप देखें तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के बाद 5 AM है, जो कि एक क्लॉक जो है उसका टाइम बताया गया है कि सुबह के 5 बजे। सुबह मैंने क्यों बोला, क्योंकि एम वर्ड यूज हुआ है। इसके बाद जो लास्ट आपका एग्जाम्पल है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के बाद नून गिवन है, और नून का मतलब होता है दोपहर, और दोपहर के ठीक एग्जैक्टली 12 o'clock हम मान के चलते हैं, क्योंकि उसके बाद का जो समय होता है उसको हम आफ्टरनून बोलना स्टार्ट हम कर देते हैं। तो अब इनमें से किन कंडीशंस में हम इनका यूज कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो अगर आपको इन गिवन फिल इन द ब्लैंक्स के बाद, ये जो आपको खालिस्तान दिए गए हैं इनके बाद, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ, है ना, फॉलोइंग, इफ फॉलोइंग नेम्स आर गिवन। अगर ये फॉलोइंग नेम्स जो हम लिख रहे हैं
ये नेम्स वो होंगे जो किसी टाइम को बताएंगे, इनमें से एक टाइम को ये बताएंगे। तो अगर फॉलोइंग नेम्स में कौन कौन सा अगर हम इन्वॉल्व करें, तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें यहाँ पर कि अगर आपको जैसे नेम ऑफ सेंचुरी गिवन हो, नेम ऑफ सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब शताब्दी हो गई। तो अगर एक शताब्दी का नाम आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स के बाद, तो उस फिल इन द ब्लैंक्स में हम किसका यूज करेंगे, इनका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक सेंचुरी नेम है तो वहाँ पर आप इनका यूज कीजिए। सेकंड आपका क्या हो जाता है कि अगर आपको है ना नेम ऑफ डिकेड गिवन है, नेम ऑफ डिकेड, डिकेड का मतलब होता है दशक। अगर आपको एक दशक का नेम गिवन है, जैसा कि सेकंड एग्जांपल में अगर आप देखो तो इसमें लास्ट डिकेड है, जबकि फर्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो है वो 19th सेंचुरी की बात की गई है, जो एक शताब्दी का नाम है, 19वीं शताब्दी की बात की गई है। तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स के बाद सेंचुरी वर्ड यूज हुआ हो तो इसमें आप इनका यूज कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद अगर डिकेड वर्ड का यूज हुआ हो तो इसमें भी आप किसका यूज कीजिए, इनका यूज कीजिए। इसके अलावा थर्ड इनका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, जब नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ ईयर, ईयर मतलब एक साल, एक साल का नाम आपको दे दे, एक ईयर का नाम अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के बाद गिवन हो तो वहाँ भी आप किसका यूज करें, इनका ही आप यूज करें। तो थर्ड एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ कि इंडिया वॉन फर्स्ट वर्ल्ड कप, कि भारत ने अपना जो पहला वर्ल्ड कप था क्रिकेट का वो 1983 में इसने वॉन किया था, जीता था। तो यहाँ पर 1983 जो है वो एक ईयर का नेम है। 1983 के अंदर एक घटना हुई थी भारत के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड कप जीतने की क्रिकेट के अंदर। तो अगर ऐसा ईयर नेम आपको गिवन है तो उसमें आप इनका यूज कीजिए। इसके बाद आ जाता है मार्च, ठीक है। अब मार्च क्या है, अगर आपको नेम ऑफ मंथ गिवन है, नेम ऑफ मंथ आपका दिया जाता है, अगर एक महीने का नाम आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स के बाद, तो इसमें भी आप किसका यूज करें, इनका ही यूज करें। जैसा कि बोर्ड एग्जाम्स अपने जो होते हैं वो यूजुअली मतलब सामान्यतया स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं कौन से मंथ के अंदर, मार्च में। अब तक जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं लगभग, अगर कोरोना के पीरियड को हम छोड़ दें तो उसके अलावा जो भी हम बोर्ड एग्जाम्स देखें वो तो जनरली वो मार्च का जो मंथ होता है उसके अंदर स्टार्ट हो चुके होते हैं। इसके बाद फिफ्थ जो आपका एग्जाम्पल है उसको लेकर अगर हम पॉइंट देखें तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आपको सीजन्स नेम गिवन है ना, नेम ऑफ सीजन, अगर सीजन नेम आपको गिवन है, एक मौसम का नाम आपको दे दे, जैसे यहाँ पर विंटर आया, समर हो सकता था, रेनी सीजन हो सकता था, स्प्रिंग हो सकता था, ऑटम हो सकता था। तो अगर किसी भी सीजन का नेम यहाँ पर आपको दे दे तो उस सीजन के नेम से पहले भी आपको अपने फिल इन द ब्लैंक्स में इनका ही यूज करना है। तो इसमें कहा गया है कि माय फ्रेंड्स विल गो टू पिकनिक, और उसके बाद कह दिया गया विंटर। तो विंटर के अंदर मेरे जो दोस्त है वो पिकनिक जाएंगे, तो विंटर में जाएंगे, में, और इनका जो हमने सेंस लिखा था वो में ही था आपका। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है आपका, जिसके अंदर हम अगर कहें है ना, नेम ऑफ है ना डेज पार्ट, अगर एक दिन के हिस्से का नाम दिया हो, है ना, दिन का हिस्सा, दिन का एक भाग, दिन का एक भाग। अब दिन को हम डिवाइड कर देते हैं, मॉर्निंग हो गया, उसके बाद आपका आफ्टरनून हो जाता है, नून है, इवनिंग है, नाइट है। जब ऐसे हम एक दिन को डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स के अंदर, तो जब दिन का एक हिस्सा आपको दिया हो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद, तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, इनका ही यूज करते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा कि आई नेवर टेक टी, फिर स्पेस और द इवनिंग, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के बाद द इवनिंग आपको गिवन है। तो इवनिंग जो है वो एक दिन का एक हिस्सा है, दिन का एक टाइम है। तो ऐसे टाइम के साथ भी हम इनका ही यूज करते हैं। लेकिन इस रूल को थोड़ा आप ध्यान रखना कि हर बार आप एक जो दिन का एक हिस्सा जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के बाद मिल जाए तो वहाँ पर आप इनका यूज़ नहीं कर सकते। कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है जहाँ पर हमें इनके बजाय किसी और प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। अब ये कौन सी कंडीशंस हो जाती है, अगर कोई एक्शन जिस समय होना है वो उसी समय हो सकता है,
जैसा इसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखा बट आई टेक ब्रेकफास्ट मॉर्निंग। अब यहाँ पर एक एक्शन है कुछ लेने का, और क्या लेने का? ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता लेने का। तो नाश्ता लेने का जो काम है, ब्रेकफास्ट जो वर्ड है वो तो एक पर्टिकुलर टाइम के साथ ही चलता है, और ये जो पर्टिकुलर टाइम है, निश्चित जो समय है, ये मॉर्निंग होता है। तो मतलब ब्रेकफास्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो केवल मॉर्निंग के साथ बन सकता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ब्रेकफास्ट जो है वो आफ्टरनून में किया जाता है, या ब्रेकफास्ट जो है वो इवनिंग में किया जाता है। ब्रेकफास्ट जो है वो तो बिल्कुल मॉर्निंग में होता है। ठीक ऐसे ही सोने का जो काम होता है, स्लीप, वो नाइट में ही होता है। ठीक है, रेस्ट करने का जो टाइम होता है, सिएस्टा, वो भी आपका दोपहर के अंदर होता है। तो जब कोई काम एक निश्चित समय पर ही होना होता है, उसके बजाय हम उसको नहीं कर सकते। अगर कर भी देते हैं तो वो फिर उस नाम से नहीं जाना जाता। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इनका यूज नहीं करते, तो फिर किसका करते हैं? तो इस केस के अंदर आप ध्यान रखना, ये जो 6th पॉइंट है, इसमें एक एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद होता है। इसका एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। ठीक है, अगर कोई एक्शन है ना, अगर कोई भी एक एक्शन, कोई एक्शन उस समय हुआ हो जिस समय पर ही उसे किया जा सकता है ना, तो ऐसे सेंटेंस में एट प्रीपोजिशन का यूज करें, एट का यूज करें। अगर कोई ऐसा एक्शन हो है जो जिस समय होना है, अगर उसी समय, फिक्स समय पर अगर वो हो रहा है, तो ऐसे प्रीपोजिशन के लिए हम एट का यूज करते हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर कहा गया कि इसके ऊपर वाले में तो कहा गया कि आई नेवर टेक टी इन द मॉर्निंग। ठीक है, टी तो हम मॉर्निंग में भी लेते हैं, सॉरी इवनिंग, टी तो हम मॉर्निंग में भी लेते हैं, इवनिंग में भी लेते हैं, आफ्टरनून में भी लेते हैं, या सोने से पहले भी हम ले सकते हैं। तो टी का तो कोई फिक्स टाइम नहीं है। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने कहा बट आई टेक ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट केवल हम कब ले सकते हैं? मॉर्निंग में। तो एक निश्चित समय हो गया, और निश्चित समय के लिए हम यूज करते हैं एट का, ना कि इनका। तो ये कुछ जो 6 एग्जाम्पल्स और 6 जो नेम ऑफ टाइम है या समय को बताने वाले जो वर्ड है, इनके साथ हम इनका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाता है यूज ऑफ ऑन, कि हम ऑन का यूज कब कर सकते हैं। तो देखिए, ऑन का यूज कब किया जा सकता है ना, यूज ऑफ ऑन। देखो, अगर 8th एग्जाम्पल आप देखो तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के बाद मंडे गिवन है, और मंडे क्या है? डेज नेम। तो एक ऑन जो है, इसका हम यूज कर सकते हैं नेम ऑफ डे, कि अगर दिन का नाम आपको दिया हुआ है, दिनों का नाम, और दिन कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं, जो मंडे से स्टार्ट होते हैं और संडे तक आपके काउंट होते हैं, सोमवार से लेकर रविवार तक के। तो ऐसे दिनों का नाम अगर आपको दिया हो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद, ठीक है, तो उस एग्जाम्पल में हम यूज करते हैं किसका? ऑन का यूज हम करते हैं। उस एग्जाम्पल में हम ऑन का यूज करेंगे। इसके बाद सेकंड आपका पॉइंट हो जाता है ना, नेम ऑफ डेट, कि अगर एक डेट जो है, दिनांक, एक दिनांक आपको बताई गई हो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद, अगर फिल इन द ब्लैंक्स के बाद एक दिनांक बताई गई हो, जैसे कि 9th में बताई गई है कि जो योग डे है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं कब मनाते हैं योग डे? हम 21 जून को। तो ये जो 21 जून है, ये एक तारीख है, एक डेट है, और डेट से पहले भी हम किसका यूज करते हैं? ऑन का ही हम यूज करते हैं। इसके अलावा हम कहाँ यूज कर सकते हैं? इसके अलावा थर्ड होता है नेम ऑफ फेस्टिवल या ओकेजन, कोई अवसर हो, कोई त्यौहार हो, कोई सेलिब्रेशन हो,
तो अगर एक फेस्टिवल का नाम आपको दिया जाता है फिल इन द ब्लैंक्स के बाद, तो आप वहां भी यूज करते हैं किसका, ऑन का। तो जैसे यहां पर लिखा आई डू नॉट स्टडी, मतलब मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता, कब, ऑन दिवाली, जब दिवाली होती है तो उस दिन मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता। ये इस 10th वाले एग्जाम्पल में बताया गया है, ठीक है, कि आई डू नॉट स्टडी। लेकिन 11th वाला अगर एक एग्जाम्पल आप देखें तो लगभग एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है। चेंज क्या है कि 11th वाले में मैंने एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिया है, वेकेशंस। तो इस वर्ड के ऐड होते ही यहाँ पर जो रूल है वो चेंज हो जाएगा। अब चेंज कैसे हो जाएगा कि अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के बाद कोई फेस्टिवल नेम या ओकेजन नेम दिया जाता है और वो फेस्टिवल या ओकेजन नेम केवल अकेला है, उसके साथ कोई दूसरा वर्ड ऐड होके नहीं आया है, तब तो आप ऑन का यूज कीजिए। लेकिन उस फेस्टिवल या ओकेजन के साथ कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड होके आ गया है, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड होकर आया है, तो इनकेस वहां पर आप ऑन का यूज ना करके आप यूज कीजिए इनका। तो इसमें भी थोड़ा आप ध्यान रखिए कि जब फेस्टिवल नेम है ना, इसमें मैं लिख देता हूं अपवाद, ये भी अपवाद हो गया आपका, एक्सेप्शन हो गया। अभी क्या हो गया कि जब फेस्टिवल नेम है ना, फेस्टिवल नेम है ना, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद, फेस्टिवल नेम फिल इन द ब्लैंक के बाद अकेले नहीं आकर किसी दूसरे वर्ड या वर्ड्स के साथ लिखा गया हो तो वहां इनका यूज करें, तो ये रूल भी आप ध्यान रखना। ये आपके एग्जाम्पल नंबर जो 10th और 11 है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि इनमें अपवाद है। और ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर आपका जो 6th और 7th है, इन पे भी आप ध्यान रखना क्योंकि ये भी एक एक्सेप्शन है, ये भी एक अपवाद स्वरूप आपके बन के आते हैं। तो ये 3 कंडीशंस हो जाती है जहाँ पर हम ऑन का यूज करते हैं, जब हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स के बाद कोई दिन का नाम हो, किसी डेट का नाम आपको दिया हो, डेट बताई गई हो, या फिर कोई त्योहार का नाम आपको दिया गया हो। अगर ये सब आपको मिल जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के बाद, तो आप ऑन का यूज कीजिए। इसके बाद अब लास्ट अपना रह जाता है कि टाइम के रिगार्डिंग हम एट का कब यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ एट, तो देखो इसका फर्स्ट हम यूज कर सकते हैं, है ना, बिफोर क्लॉक नेम, है ना, क्लॉक टाइम। अगर आपको क्लॉक टाइम गिवन हो, कोई ऐसा समय जिसको बताने के लिए आपको घड़ी की तरफ नजर डालनी पड़े, घड़ी के अंदर देखना पड़े, तो ऐसा जो टाइम आया हो इस फिल इन द ब्लैंक्स के बाद, तो उसके लिए आप यूज कीजिए 8। अगर मैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के बाद 5 AM लिखा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने घड़ी के अंदर देखा होगा तो उस समय सुबह के 5 बज रहे होंगे। तो ये जो सुबह के 5 बजे, इस एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए मुझे घड़ी का हेल्प लेना पड़ा। तो घड़ी के अंदर देखकर आप कोई भी जो टाइम बताते हैं तो उसके लिए आप यूज करते हैं 8 का। इसके अलावा सेकंड हो जाता है फिक्स टाइम, कि अगर आपको कोई फिक्स टाइम बताना हो, निश्चित समय, जैसे कि नून, यहां पर अगर आप देखें नून, तो नून का मतलब होता है कि ठीक वो समय जिस समय घड़ी के अंदर दिन में 12 बज रहे होते हैं, तो उसको हम नून बोलते हैं। ऐसे मिडनाइट हो जाती है आपकी, ठीक है, ऐसे ही डॉन होता आपका, ऐसा ही आपका डस्क का टाइम हो जाता है। तो एक वो समय जो निश्चित है, जिसको हम घड़ी में देखकर नहीं, लेकिन अगर एग्जैक्टली हम कहें कि भैया अभी ऐसा लग रहा है जैसे नून हो गई, तो इसका मतलब कि अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं, ऐसा लग रहा है भैया मिडनाइट हो चुकी है, तो अभी रात के 12 आपके बज रहे हैं।
तो जब फिक्स टाइम अगर आपको बताया हो जिसमें नून, मिडनाइट ऐसे वर्ड आपके यूज हो जाएं, तो वहां पर भी आप यूज करते हैं एट प्रीपोजिशन का। तो यहां पर ये कुछ कंडीशन है, कुछ टाइम है, जो 6 रूल्स तो आपके इनके बनते हैं, 3 रूल्स आपके ऑन के और 2 रूल्स आपके एट के बन जाते हैं। इन टाइम्स के साथ आपको यूज करना है इन, ऑन और एट का। ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आप या तो इनको लर्न कीजिए या एग्जाम्पल के बेसिस पे आप इनको लर्न करते हुए समझिए कि कहाँ पर हम इन, ऑन और एट का यूज हम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड जो पार्ट रह जाता है कि हम कब इन, ऑन, एट का यूज हम फॉर प्लेस कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।